आज भूजा खाते होंगे आप और शायद ही ये जो कहते होंगे कि चिड़वा में चने डाल दीजिए और भी कई चीज़ें जब नमकीन होती है उसमें हम चनों का प्रयोग करते हैं, चने खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं और कहते हैं कि साहब चने में बड़ा स्वाद आ रहा है। लेकिन सोचिए, अगर आप भुने चने के शौकीन हैं और लगातार हर रोज़ आप भुने चने खाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बाजार में मिलावटखोर इतने सक्रिय हैं कि भुने चने को भी नहीं छोड़ रहे हैं और मिलावटी चना बाजार में उतार दिया गया है, जिसकी चमक बढ़ाने के लिए चने का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोरखपुर में जब खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो सब चौंक गए। बड़ी मात्रा में मिलावटी चने का भंडार मिला है। इधर हापुड़ में भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करके बरामदगी की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चना कहीं बीमार न कर दे, मिलावटी चने से सावधान। केमिकल वाले भुने चने से बच के रहना। भुना चना, जिसे एक पौष्टिक स्नैक्स माना जाता है, प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरपूर होता है। भुने चने को खाने के शौकीन कई हैं, लेकिन अब मिलावटखोरों की नजर इस पर भी पड़ गई है। बाजार में मिलावटी चना उतारा जा रहा है। केमिकल का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि एक्सपर्ट भी धोखा खा जाएं। गोरखपुर में मिलावटी चने का भंडार बरामद किया गया है। भुने चने में कपड़ा रंगने वाले कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही खाद्य विभाग की टीम को इसकी खबर मिली, टीम ने गोदाम में छापा मारा। देखिए, जो भुना चना है इसमें आरामीन नाम का रसायन ज़्यादातर प्रयोग में होता है और ये जो चना है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाया गया था। सूचना के आधार पे हमारी टीम ने छापा मारा था। ये आपका लाल डिग्गी चौराहा है और वहाँ से गाड़ी से लगभग 750 बोरी, कुल 28 से 30 टन जो है माल जब्त हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें मिलावट की पुष्टि हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी फूड सेफ्टी वैन है उससे हमने अपने लैब टेक्नीशियन से इसको मौके पे ही टेस्ट कराया। 2 नमूने हमने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। एक्सपर्ट के मुताबिक पानी में भिगाने के बाद मिलावटी चने का रंग पूरी तरह नहीं उतरेगा, क्योंकि ये सिंथेटिक डाई है। चने को पीले रंग से रंगा गया था। मिलावटी चने की पहचान के लिए उसे पानी में भिगोया गया और उसके बाद पानी का रंग पीला हो गया। इसका एक डेमो भी किया गया। बिल्कुल देखिए, आपको एक जैसा दिख रहा, पीला पीला, अंदर बिल्कुल वाइट है। अब इसको जैसे हम पानी में डालें, ये तो बहुत थोड़ी देर किया मैंने। अब देखिए कलर क्या है पानी का। देखिए ये अपने कलर में आने लगा। अच्छा, वाइट कलर होने लगा। इसको थोड़ा एक्सपर्ट के मुताबिक कपड़े को रंगने के लिए ओरामाइन ओ केमिकल का उपयोग किया गया है। मिलावटी चना खाने से लीवर, किडनी तक खराब हो सकती है। जो हमारी फूड सेफ्टी वैन है उससे हमने अपने लैब टेक्नीशियन से इसको मौके पे ही टेस्ट कराया। 2 नमूने हमने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। इसके साथ साथ जो माल है उस पर बिक्री पे रोक लगा दी गई और अन्य लोगों को भी खोजा जा रहा है। जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे जब मिल गया है हाँ, केमिकल देखिए अभी जो हम लोगों ने किया वो प्राइमरी टेस्टिंग है। चूँकि ये गवर्नमेंट लैब से इसका टेस्टिफाइड होना और सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी होता है, तो ये जांच के लिए गया है और बहुत जल्दी विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद अब इस पे मुकदमे की तैयारी है। साथ ही जो अखाद्य रंग मिलाए जा रहे हैं उसके भी रोकथाम के लिए खाद्य विभाग की टीम जुटी हुई है। गोदाम से पकड़े गए मिलावटी चने की कीमत बाजार में 18 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। हापुड़ में भी मिलावटी चने का खेल सामने आया है। मंडी में छापा मारकर 65 बोरी मिलावटी चना बरामद किया गया है। 1950 किलो मिलावटी चना सीज किया गया है। और हमारे साथ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं और देखिए इनके हाथों में जो चना है ये वही चना है जिसमें कहा जा रहा है कि कोई केमिकल मिलाया जा रहा है, इसको चमक दिखाने के लिए, ताकि बाजार में इसकी खराब गुणवत्ता होने के बावजूद भी बेहतर बिक सके। तो मुनाफाखोर किसी भी सामान में जो बाजार में बिकता है मिलावट खोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सर,
किस तरह की आपने कल भी कार्रवाई की थी, आज भी आप एक स्टोर में कार्रवाई कर रहे हैं? शासन के निर्देशानुसार चने में ऐसी अब सूचना है कि चने को हानिकारक रंगों से रंगा जा रहा है। उसी संदर्भ में 15 से 17 के बीच हमारे कमिश्नर मैडम के द्वारा एक आदेश है कि वो चने की जहां से जहां भी बिक्री हो रही है, ई कॉमर्स सेंटर या थोक विक्रेता मंडी में जांच करके और उसका नमूना संग्रहित करें। क्या कार्रवाई? इस तरह का केमिकल इस चने में जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है और क्या स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है? अभी जो इसमें शिकायत है ऑरामीन कलर की है शिकायत, जो येलो कलर का होता है और इससे चना जो है वो चमक बढ़ जाती है इसकी। चने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। किसान अपनी बच्ची को दिखाने डॉक्टर के पास ले गया। उसने डॉक्टर को भैया बोल दिया। आरोप है कि डॉक्टर भैया कहने पर भड़क गया और बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। बाद में किसानों ने अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में कोई मास्टर गलती करते तो कहे तो हेड मास्टर को जाएगा। आप मैं ये नहीं कहना, वो तो मुझ पे भी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूं। लोग लगे भैया बोला, डॉक्टर आग बबूला। क्यों बहस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, डॉक्टर भगवान का रूप हो। अरे बाबा जी, भगवान तो राज कर दे मैंने। इलाज करने से मना कर दिया। पर्चा फेंका, ओपीडी से निकाला। अस्पताल में हंगामा बरपा है। किसानों ने डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि डॉक्टर के बर्ताव ने आक्रोश बढ़ाया। मेरठ के प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप था कि डॉक्टर को भैया कहने पर उसे इतना बुरा लगा कि उसने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर उसका पर्चा भी फेंक दिया। मामला बढ़ने लगा तो इसके बाद पुलिस को फोन किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बबलू अपनी 6 साल की बेटी को दिखाने डॉक्टर के पास लाया था। काउंटर से पर्चा बनाकर बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए गया। कहा जा रहा है कि बेटी के पिता ने डॉक्टर को भैया करके संबोधित किया। फिर क्या था, डॉक्टर साहब भैया सुनने पर आग बबूला हो गए। आरोप है कि उसने बबलू को फटकार लगाते हुए ओपीडी रूम से बाहर कर दिया। मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉक्टर ने अस्पताल के गार्ड और बाद में पुलिस को बुलाया। यहाँ आए तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब के पास आए तो उन्हें पर्चा जो दिया तो हमने कहा, मगर भैया देखियो हमारा पर्चा है, कहाँ होगा इलाज? तो वो भैया कहते चिढ़ गया। वो क्या लगा तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? भैया कोई ऐसा शब्द तो है नहीं, मेरी नजरों में तो है नहीं, पर उसे भैया बुरा लगा। बस इसी बात पे उन्होंने जो ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दी, पर्चा फेंक के मारा। इस बात की सूचना भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष को भी मिली। जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी शिकायत अस्पताल के SIC से की, जिससे मामला और बिगड़ गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। हम तो इस व्यवहार को लेकर किसान का सम्मानजनक सरकारी संस्थाओं में इलाज करवाने की मांग को लेकर आज यहाँ आए। अब जिम्मेदार अपनी कुर्सी छोड़ कर चले जाएं तो भैया इलाज ही क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगाओ इस बात का। किस चीज का इलाज कराने आई थी बिटिया? इसके सिर में दर्द है, सिर के दर्द का इलाज कराना आई थी। स्कूल के कपड़े पहन रही है तो स्कूल में कौन सी क्लास की छात्र? कौन सी की? 2nd की। तो भैया बोले यहाँ पुलिस बुला ली, भैया कहते? हाँ, भैया कहते ही पुलिस बुला ली। मुझे भैया क्यों कह दी? सर कहना चाहिए। इस बात पर नाराज हो गए डॉक्टर साहब। अस्पताल में किसानों का हंगामा जारी था। बाद में जिला अस्पताल के प्रभारी ने हाथ जोड़कर जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद किसान शांत हुए। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संभल में मकान के ऊपर जा रहे बिजली के तार समस्या बने हुए थे। हाल में एक बच्ची का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने डीएम से तार हटवाने का अनुरोध किया था। बच्ची की विनती सुन ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। डीएम सर, संभल हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर
ऊपर नहीं बना पा रही हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। तार बने जी का जंजाल। बच्ची ने लगाई डीएम से गुहार। एक्शन के बाद बच्ची बोली थैंक यू डीएम सर। हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बच्ची का वीडियो काफी वायरल हुआ था। काफी सालों से उसके घर के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे थे, जो आने जाने में भी बाधक बन रहे थे। साथ ही कोई दूसरा निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा था। बच्ची ने इन तारों को हटवाने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया से अनुरोध किया। डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रही हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। बिजली कर्मचारी बच्ची के घर पहुंचे और वहां छत पर चढ़कर बिजली के तारों को हटाया गया। 24 घंटे में ही 15 सालों की समस्या सुलझ गई, जिसके बाद बच्ची और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली। तारों की समस्या के निदान के बाद बच्ची ने अपनी छोटी बहन के साथ एक और वीडियो बनाया। दोनों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया का आभार जताया। वो डीएम को थैंक यू कह रही हैं। कल जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर। डीएम राजेंद्र पेंसिया अपनी सक्रियता और जन समस्याओं के समाधान के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही बच्ची का वीडियो उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल बिजली विभाग को निर्देश देकर तारों को हटवा दिया। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन को धन्यवाद दिया है। बिजली लाइन को हटाने की मांग काफी सालों से की जा रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये लाइन लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थी। संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है। वहां पर एक किसान कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकारों ने उसकी किडनी बिकवा दी। किसान ने आरोप लगाया कि सूद लगते लगते 1 लाख का कर्ज 74 लाख हो गया, जिसे चुकाने में वो कंगाल हो गया और अंत में साहूकार के कहने पर उसने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी। कर्ज ने किया किसान को लाचार। त्याच्यानंतर शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण। पैसों के लिए साहूकार ने बिकवा दी किडनी। कार आहे का पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस। एक लाख के कर्ज पर 40% ब्याज। पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले मिंथूर गांव के रहने वाले रोशन सदाशिव कूड़े की आप बीती खोखले हो चुके सिस्टम का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि ये किसान जब कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसकी किडनी बिकवा दी। किसान रोशन सदाशिव कूड़े के मुताबिक उन्होंने अपने ही गांव के 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन ब्याज लगकर वो रकम 74 लाख पहुंच गई। नौबत ये आ गई कि किसान घर, ट्रैक्टर, जमीन सब बेच चुका था, लेकिन कर्ज नहीं उतरा। इसके बाद साहूकार ने खेल खेला, क्योंकि रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि साहूकार ने अपना कर्ज चुकवाने के लिए उनकी किडनी बिकवा दी। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले। किसान रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि उनके पास 4 एकड़ जमीन है। प्रकृति की मार के कारण खेती बेकार हो गई, इसीलिए डेयरी का काम शुरू करने का फैसला किया। आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने दुधारू गाय खरीदी। 2 सूदखोरों से 50-50 हजार रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खरीदी हुई गाय मर गई और खेती भी नहीं रही। कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेच दी। ट्रैक्टर और घर का सामान भी बेच दिया गया, लेकिन फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। उल्टा रकम 1 लाख से बढ़कर 74 लाख पहुंच गई। आखिरकार कर्ज देने वाले एक सूदखोर ने उन्हें किडनी बेचने की सलाह दी।
एक एजेंट रोशन कूड़े को कोलकाता ले गया, जहां उनकी मेडिकल जांच हुई। इसके बाद उन्हें कंबोडिया ले जाया गया, जहां सर्जरी कर उनकी किडनी निकाली गई। रोशन कूड़े ने अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेची। ये पूरी घटना सामने आने के बाद खलबली मच गई। किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच शुरू हुई। अवैध सूदखोरों के दबाव में किडनी बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। जे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आहे ना, कंप्लेनेंट रोशन कुले नाव व्यक्ती आमच्याकडे तक्रार घेऊन आला की आम्ही पैसे व्याजमध्ये घेतला होता आणि नंतर जे जास्त व्याज लावण्यामुळे आम्ही आमच्या किडनी विकलून आता आमच्या परिस्थिती चांगला नाही आहे, आम्हाला पैसे द्यावी म्हणून आमच्याकडे पुरावा भेटल्यानंतर आम्ही लगेच त्यांच्यावर आता गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेला आहे। फिलहाल पुलिस किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच कर रही है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसने हड़कंप मचा रखा है। प्रशासन से सरकार तक हिल गए हैं, क्योंकि मामला कर्ज तले दबे एक ऐसे किसान का है जिसे साहूकारों ने अपने चंगुल में फंसाया और उसकी किडनी बिकवाकर पैसों की वसूली की है। ऐसा खौफनाक मंजर आपने पहले नहीं देखा होगा। ब्राजील में तूफान आया और उसके बाद 24 फीट ऊंचा स्टैच्यू जिस तरीके से धड़ाम हुआ, तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। इस रिपोर्ट को देखिए। ब्राजील में तूफान का कहर, तेज हवा की रफ्तार, तस्वीर में कैद हैरान करने वाला मंजर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका धड़ाम। तूफान का कहर हो और हवा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ये इलाका है ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य का गुआइबा शहर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका यानी ठीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी ही प्रतिमा। इस तूफान के कहर में गाड़ियां आ जा रही थी। हवाओं के कहर की ये तस्वीरें देखिए। ये स्टैच्यू धीरे धीरे झुकने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि क्लाइमैक्स ऐसा खौफनाक होगा। तूफान इस स्टैच्यू को हिलाकर रख देगा। धीरे धीरे स्टैच्यू झुकी और फिर ऐसी तस्वीर कैद हुई कि धड़ाम से स्टैच्यू गिर गया। फिर से देखिए दूसरे एंगल से कैसे तूफान ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका को धड़ाम से गिरा दिया। जैसे ही स्टैच्यू गिरी वैसे ही लोग सहम गए। लोग अपनी गाड़ियां संभालने लगे, जान बचाने लगे। वो तो गनीमत ये थी कि इस पार्किंग एरिया में उस वक्त कोई नहीं था। आसपास जरूर गाड़ियां थी, वरना मंजर खौफनाक हो सकता था। खास बात ये थी कि रेप्लिका का 11 मीटर ऊंचा बेस मजबूती से खड़ा रहा। गुआइबा के मेयर मार्सेलो मारानाटा ने सोशल मीडिया के जरिए घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं की वजह से प्रतिमा गिरी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। प्रतिमा गिरने के बाद मलबे को फौरन हटाया गया। इलाका भी सील कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर स्टैच्यू गिरी कैसे, कहां हुई चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ऑपरेशन सिंदूर पर दिए अपने विवादित बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि वो इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। वहीं 12 लाख सैनिकों की सेना को बनाए रखने की जरूरत भी सवाल उठाए थे। तो बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। So are you apologizing right now? Out of the question. Okay. My right to ask questions. अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक। बिल्कुल मेरा राइट है
Constitution gives me a right to ask questions. हाँ चला भी ओके